हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे और वो टेक्निकल इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। आज के वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल के बारे में सीखेंगे, जैसे कि फिबोनाची वर्ड कहां से आया, फिबोनाची नंबर क्या होता है और फिबोनाची रेशियो और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है। तो हम लोग आज के वीडियो में ये पूरा बेसिक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लीजिए कोई भी आप टेक्निकल इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो उसका बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर का अगर बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उसको अच्छी तरीका से यूज नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं फिबोनाची वर्ड कहां से आया। फिबोनाची वर्ड इटाली के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन लियोनार्दो पिसानो बिलोगो नाम के व्यक्ति से आया। इन्हें लियोनार्दो फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में अपने लिबर एबेसी नाम के बुक में फिबोनाची सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया था और बहुत से रिसर्च द्वारा पता लगाया गया कि फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है ये दुनिया के ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में इसका यूज होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो ये फिबोनाची सीक्वेंस जो नंबर होता है उसका यूज होता है। फिबोनाची सीक्वेंस ये हमारे नेचर में भी पाया जाता है, प्रत्येक चीज में, ह्यूमन बॉडी से लेकर हमारे सेल से लेकर पूरा ट्री, प्लांट, एवरी सभी जगह में ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है। तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे कि फिबोनाची नंबर क्या होता है। उसको समझने के बाद में मैं आपको ये क्लियरिफाई कर दूंगा कि नेचर में ये फिबोनाची सीक्वेंस है ये कैसे अप्लाइड होता है या फिर किस प्रकार से मौजूद है। और आज के दिन में जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है इसको ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है। ट्रेडिंग में फिबोनाची सीक्वेंस का किस प्रकार से यूज होता है इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि फिबोनाची नंबर क्या होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इस फिबोनाची नंबर इज अ सम ऑफ टू प्रीवियस नंबर। तो कहने का मतलब जो भी फिबोनाची नंबर होता है वो प्रीवियस दो नंबर का जोड़ होता है। यानी कि जब जो प्रीवियस दो टर्म होता है उसको अगर आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपका फिबोनाची नंबर होता है। जैसे कि कोई भी नंबर जीरो के बाद ही शुरू होता है, जैसे कि जीरो उसके बाद में वन आता है। तो अगर आप देखेंगे जीरो के बाद में जो वन आया, इस वन को अगर आप जीरो से ऐड करेंगे तो आपको वन ही मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो रिजल्टेड नंबर है इस नंबर को अगर आप प्रीवियस टर्म से ऐड करेंगे दो होगा, तो इसका जो ऐड किया गया जो सम है वही यहाँ पे वो फिबोनाची नंबर होता है। तो इस प्रकार से फिबोनाची नंबर जनरेट होता है। अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग को दो मिला, दो को अगर आप एक से ऐड करेंगे तो तीन आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये रिजल्टेड नंबर को आप प्रीवियस नंबर से ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा वो आपका फिबोनाची नंबर होगा। जैसे कि 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5। तो ठीक इसी प्रकार से 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 13। तो दोस्तों इसी प्रकार से फिबोनाची नंबर जनरेट होते जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे आगे तक तो आपको इस प्रकार से आपको नंबर मिलता जाएगा। जैसे कि 21 को 13 से ऐड करेंगे तो 34 मिलेगा, 34 को 21 से ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा, 55 को 34 से ऐड करेंगे तो 89 मिलेगा। तो ठीक इस प्रकार से आप ऐड करते जाएंगे तो आपको नंबर मिलता रहेगा। ऐसे ही मतलब कि आगे तक जितना ऐड करेंगे उतना ही उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको ऐड करेंगे तो वही रिजल्टेड नंबर ही आपका फिबोनाची नंबर होता है। तो आई होप कि गाइज आपको फिबोनाची नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा और फिबोनाची नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइज, अब देखेंगे कि फिबोनाची रेशियो क्या होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि द फिबोनाची रेशियो इज काउंटेड बाय डिवाइडिंग अ नंबर दैट फॉलो इट इन द सीक्वेंस। कहने का मतलब जो पहले हम लोगों ने देखा था, जो फिबोनाची नंबर देखा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ये पूरा फिबोनाची नंबर है और ये एक सीक्वेंस में है। तो ये जब सीक्वेंस में जो भी नंबर है, जब आप इसको दोनों नंबर को जब आप सीक्वेंस वाइज में अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वही रेशियो होता है, फिबोनाची रेशियो होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे रिजल्ट जो आएगा वो फिबोनाची रेशियो हो जाएगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 और 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.625 रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से 13 और 21 को डिवाइड करेंगे तो 0.619 मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप 89
बाय 144 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.618 मिलेगा। तो गाइज इस प्रकार से फिबोनाची रेशियो जनरेट होता है। मतलब जब कोई भी सीक्वेंसली जो भी नंबर अवेलेबल है फिबोनाची नंबर, जब उसको आप सीक्वेंस वाइज में अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फिबोनाची रेशियो होता है। जैसे कि आप 89 को 144 से डिवाइड किए तो आपको 0.618 मिला, 13 को 21 से डिवाइड किए तो 0.619 मिला। तो इसी प्रकार से 5 को 8 से डिवाइड किए तो 0.625 मिला। तो इसी प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से नंबर मिलता जाएगा। सो गाइज इसी प्रकार जब बड़े बड़े रिसर्च द्वारा जब ये रिसर्च किया गया, जब कैलकुलेट किया गया, इस नंबर को कैलकुलेट करने के बाद में ऐसे ऐसे नंबर सामने आया जिसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। जैसे कि आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको ये नंबर अक्सर देखने को मिलेगा। ये नंबर को ही, ये रेशियो को ही फिबोनाची रेशियो कहा जाता है। जैसे कि 23.6, 38.2%, 50%, 61.8%, 78%। तो इस प्रकार के नंबर को, इस प्रकार के रेशियो को गोल्डन रेशियो कहा गया। तो ये बड़े बड़े रिसर्च द्वारा पता लगा के निकाला गया है। ये कैलकुलेशन, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। ये किस प्रकार से आया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये जो रेशियो होता है 23.6, 38.2, 50%, ये जो रेशियो होता है ये किस प्रकार से काम करता है, बस ये आपको समझना है। तो ये रेशियो को गोल्डन रेशियो कहा गया है। जैसे कि अगर आप 0.618 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 23.6 आपको मिलेगा। तो ये इसको जो डेसिमल फॉर्म है इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये परसेंटेज फॉर्म में इस प्रकार से मिलेगा। तो ये भी सब जितना भी नंबर आया ये नंबर फिबोनाची नंबर होता है, जो सीक्वेंसली जब आप उसको डिवाइड करेंगे तब जाके आपको ये नंबर मिलेगा। तो ये जो गोल्डन रेशियो है, ये जो पूरा नंबर जो यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रहा है, ये कैसे ट्रेडिंग में यूज होता है इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। वैसे तो जो 50% है ये गोल्डन रेशियो नहीं है, ये अपने से लिया गया है। मतलब कि ये 50% क्यों लिया गया है, ये इसको क्यों कंसीडर किया गया है, वैसे तो ये गोल्डन रेशियो नहीं है, इसको कंसीडर किया गया है। अब इसको क्यों कंसीडर किया गया है इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिबोनाची रेशियो होता है वो किस प्रकार से जनरेट होता है और गोल्डन रेशियो क्या होता है, ये आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। सो गाइज गोल्डन रेशियो को समझाने के लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन कर लिया हूं। अब फिबोनाची ड्रॉ करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब कम से कम स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब कम टाइम फ्रेम में आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको चार्ट का सेटिंग 1 डे का रखना है, डेली बेसिस में रखना है, ताकि जब भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको एक अच्छा सिग्नल मिल सके। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टूल है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ये अभी आप जहां भी कर्सर रख के जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले ध्यान रहे, अगर मान लीजिए आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो अगर ऊपर गया है, स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के लिए फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे रखना होगा, नीचे का ऐसा लेवल चूज करना है, ऐसा ट्रॉफ चूज करना है जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो, और कम से कम आपको टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 6 मंथ तो लेना ही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 6 महीना का टाइम फ्रेम लेना ही होगा, क्योंकि ये कम टाइम फ्रेम के लिए अच्छा काम नहीं करता है। आप ज्यादा ले सकते हैं, 6 महीना से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन कम मत लीजिए, क्योंकि वहां पे अच्छा काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे 1 साल ले रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे 2017 से लेकर मैं 2018 तक यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। अब ड्रॉ किस प्रकार से करना है, आपको वो 1 साल का जो टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है उसमें से आपको पीक और ट्रॉफ लेना है। पीक और ट्रॉफ मींस 1 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट को चूज करना है, या फिर 6 महीना के द्वारा जो भी हाईएस्ट पॉइंट है स्टॉक का प्राइस का और जो लोएस्ट पॉइंट है उसको कंबाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे डेटा ले लिया हूँ, 1 साल का चार्ट यहाँ पे ले लिया हूँ, और मैं यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का नीचे आप देख पा रहे हैं इसका शेडो भी है, लोअर शेडो, तो मैं यहाँ पे लोअर शेडो को भी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद में इस प्रकार से आपको ऊपर लेके जाना है। तो इसको इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इसको आपको कहाँ लेके जाना है, जो 1 साल के अंदर में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट
पॉइंट है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, इस लेवल में हाईएस्ट पॉइंट है। तो मैं इसको यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ये प्लॉट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लॉट करते हैं। तो आपको देखना है जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट किए हैं, 1 साल या फिर 6 महीना, उसके जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में गया है तो नीचे से ऊपर की ओर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और अगर मान लीजिए लेट से सपोज दैट अगर स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर गिरा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा है, तो मैं अगर मुझे यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे रखूंगा, उसके बाद में नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस लेवल में, तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा। तो इस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया जाता है। तो ये हो गया अप ट्रेंड के लिए और ये हो गया डाउन ट्रेंड के लिए। आपको किस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइज, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे प्लॉट किया, ड्रॉ किया, वैसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पे अपने आप जनरेट हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड में आपको नंबर देखने को मिलेगा, वही नंबर के साथ में आपको लेबल यहाँ पे एक लाइन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार से लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया, प्लॉट हो गया, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। तो उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236। तो इस प्रकार से आपको नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक गोल्डन रेशियो नंबर होता है, जो बड़े बड़े रिसर्चर द्वारा ये पता लगाया गया है कि ऐसा नंबर भी होता है जो ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, जो फिबोनाची नंबर होता है जिसके द्वारा रेशियो निकाला जाता है, वो रेशियो गोल्डन रेशियो होता है और वो गोल्डन रेशियो स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से जो रेशियो होता है इस प्रकार से प्लॉट होता है। तो यही रेशियो ही रिट्रेसमेंट लेवल होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.23 का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब आप इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 23.6% हो जाएगा, ये 38.2% हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, ये 61.8% हो जाएगा। तो जैसे कि आपको मैं पहले ही दिखाया था, तो इस प्रकार से गोल्डन रेशियो नंबर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप प्लॉट करेंगे तो रिट्रेसमेंट लेवल के साथ में ये भी प्लॉट हो जाता है। तो गाइज इस प्रकार फिबोनाची रेशियो और रिट्रेसमेंट लेवल दोनों एक ही होता है। अब इस रेशियो को गोल्डन रेशियो क्यों कहा गया है? क्योंकि यही रेशियो, यही रिट्रेसमेंट लेवल अधिकतर प्राय स्टॉक मार्केट में यूज होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे लेवल है, तो इस रेशियो के साथ में लेवल भी क्रिएट हो जाता है। अब आते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 0.5 जो परसेंट होता है, 50% जो होता है, जो 50% जो 50 रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो, ये एक फिबोनाची नंबर से नहीं आया है। इसको खुद मतलब कि माना गया है, कंसीडर किया गया है। क्यों कंसीडर किया गया है? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप एक टाइम फ्रेम यानी कि 6 महीना या फिर 1 साल का जो आप चार्ट का टाइम फ्रेम आप जब प्लॉट करते हैं तो आप उस 1 साल के अंदर का जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को लेके आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। तो वो 1 साल के अंदर में जो हाईएस्ट और लोएस्ट जो पॉइंट होता है, अगर वो स्टॉक का प्राइस अगर बीच में आ जाए तो वो 50-50 हो जाता है, ना तो वो स्टॉक का प्राइस ऊपर रहता है ना नीचे रहता है। तो इसलिए जो 50% को जो कंसीडर किया गया है, ये इसीलिए कंसीडर किया गया है कि आपको कि पता चल सके कि ये प्राइस 50-50 में है। 1 साल के अंदर या फिर 6 महीना के अंदर जो भी स्टॉक का प्राइस लोएस्ट और हाईएस्ट बनाया था उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए 50% को एक 50-50 मान के कंसीडर किया गया है। आई होप कि आपको 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्यों इसको शामिल किया गया है, क्यों कंसीडर किया गया है, ये आपको मालूम चल गया होगा। ऑलराइट गाइज, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, रिट्रेसमेंट लेवल किस प्रकार से काम करता है, इसका यूज क्या है। ऑलराइट गाइज, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई एक बॉल को कोई सीढ़ी से अगर आप उसको ड्रॉप करेंगे तो किस प्रकार से ड्रॉप होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे टॉपेस्ट पॉइंट से अगर आप एक बॉल को अगर सीढ़ी में ड्रॉप कर रहे हैं तो वो बॉल सीढ़ी में जो स्टेप बाय स्टेप गिरते हुए जाएगा, यहां से गिरना शुरू करेगा, फिर यहां गिरेगा, फिर यहां गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे गिरेगा। ऐसा करते 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 एक बॉल नीचे की ओर सीढ़ी से गिरना शुरू करता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बॉल को आप यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये ड्रॉप बॉल यहां पे ये सेकंड
लेवल में ड्रॉप होगा, उसके बाद में यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अगर आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे गिरने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यहाँ पे रिट्रेस होकर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे गिरता है। ठीक इसी प्रकार से और थोड़ा सा ऊपर जाता है और इसी प्रकार से नीचे गिरता है। तो ऐसे ही मतलब कि जिस लेवल में भी गिरता है उस लेवल से रिट्रेस होकर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता है। तो इस प्रकार से गाइज एक बॉल मतलब कि जब आप सीढ़ी में ड्रॉप करेंगे तो इस प्रकार से बॉल गिरता है। सो गाइज ठीक इसी प्रकार से अगर नीचे से भी अगर ऊपर अगर जाना है तो ये बॉल ऐसे ही ड्रॉप होते हुए जाएगा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बाउंस होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर भी इसी प्रकार से मूव करता है। सो गाइज ठीक इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी जो स्टॉक का प्राइस होता है बॉल की तरह स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की ओर मूव करता है। अगर ऊपर जाना है तो वो स्टेप बाय स्टेप एक जिगजैग वे में मूव करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं कि स्टॉक का प्राइस किस प्रकार से मूव करता है, एक जिगजैग वे में मूव करता है, मतलब कि टॉप और पीक बनाते हुए मूव करना है। अगर उसको ऊपर भी जाना है तो वो टॉप और पीक बनाते हुए ऊपर जाएगा, और नीचे भी आना है तो वो टॉप और पीक बनाते नीचे की ओर आएगा। तो गाइस जब भी कहने का मतलब जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, जब भी कोई स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद एक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो स्टॉक प्राइस रिट्रेस जरूर होता है। तो रिट्रेस जब होता है वो रिवर्स जहां से होता है, तो वो जब नीचे आता है तो नीचे आने के बाद में एक लेवल ऐसा होता है जहां से वो फिर वहां से रिट्रेस होकर फिर ऊपर चला जाता है। तो यही रिट्रेस पॉइंट को ही स्टॉक मार्केट में रिट्रेसमेंट लेवल कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, फिर यहाँ पे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ इस लेवल में, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया, ऐसे करते करते यहाँ पे रिट्रेस यहाँ से ऊपर चला गया। तो गाइस कहने का मतलब जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये सीढ़ी की तरह काम करता है। एक स्टेप थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, इस प्रकार से स्टॉक का प्राइस मूव करता है। तो ये जो गोल्डन रेशियो जो होता है, जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ये लेवल स्टॉक का प्राइस बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं कि 100% श्योर नहीं है, मतलब कि एनएसई में 1700 से ज्यादा स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि सभी स्टॉक आपका काम करेगा। आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक में ये फॉलो होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है जो कि 100% श्योर काम करता हो। तो ये सभी स्टॉक में काम नहीं करता है, लेकिन ये बहुत सारे रिसर्च द्वारा पता लगाया गया है और देखा गया है कि ये बहुत अच्छा काम करता है ये टेक्निकल इंडिकेटर। तो इसका कैसे यूज करते हैं, इसका आगे जो एडवांस लेवल का जो इसका यूजेस है, किस प्रकार से इसका यूज करना है, इसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। ये बस आज के लिए ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, बेसिक वीडियो था, एक बिगिनर के लिए था कि किस प्रकार से फिबोनाची वर्ड कहां से आया, रेशियो क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है। तो हम लोग ये आज बेसिक लेवल बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश की, और जो एडवांस लेवल का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी यूजेस है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, अपवर्ड मार्केट के लिए यानी कि अप ट्रेंड के लिए किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, डाउन ट्रेंड के लिए किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये रिट्रेसमेंट लेवल किस प्रकार से काम करता है, ये रिट्रेसमेंट लेवल वही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है। और आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है मालूम अगर नहीं है तो इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूं, इसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।